कितने लोग परमेश्वर को महिमा देना चाहते हैं अपने जीवन से? कैसे देंगे? आलसी जीवन से, परिश्रम करके, कार्य को पूरा करके। परमेश्वर का वचन पवित्र शास्त्र बाइबल उत्पत्ति 6 में लिखा है कि परमेश्वर ने नोहा को एक काम दिया, बोले जहाज बनाओ। प्रभु भी बना सकते थे। जब वो इतनी व्यापक सृष्टि को बना सकते हैं, हमारा प्रभु चांद सितारे ब्रह्मांड को बना सकता है, तो एक नाव बनाने में उसको क्या समय लगता? लेकिन वो कहा नोहा को तुम बनाओ। नोहा खाली बैठा था क्या? आपकी तरह होगा, बोले चलो भाई इसको पकड़ो, उसको काम दो। हाँ, नोहा पहले से ही परिश्रमी व्यक्ति था, बुद्धिमान व्यक्ति था। तो परमेश्वर बुद्धिमान व्यक्ति को ही बड़ा काम देंगे, मेहनती व्यक्ति को ही बड़ा काम देंगे। जो मेहनत करेगा उसको दिया जाएगा, जिसके पास है उसे देंगे, जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लेंगे। तुमसे नहीं हो पाएगा। तो यहां पर वचन हमें क्या प्रेरणा देता है कि यदि हम अपने जीवन में परमेश्वर को महिमा देना चाहते हैं तो हमको वो काम झटपट पूरा कर लेना है। अब वो आपको देखना है कि परमेश्वर ने आपको क्या काम दिया। किसी को गीत का, किसी को संगीत का, किसी को प्रचार का। तो काम को हम दो भागों में बांट सकते हैं, अपने जीवन को दो भागों में बांट सकते हैं। एक है सार्वभौमिक, जैसे हम यूनिवर्सल कहते हैं, और एक है यूनिक यानी अनोखा। सार्वभौमिक, अब जीवन में बहुत सारे काम हैं, करते रहिए, आप चलते रहिए, कभी खत्म नहीं होंगे। परिवार बनाना है, स्वस्थ रहना है, पैसा कमाना है, बहुत सारे लक्ष्य होते हैं। लेकिन एक होता है यूनिक, विशेष। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई पायलट है, कोई टीचर है, वो यूनिक होता है। उससे उसकी एक आइडेंटिटी, उसकी पहचान होती है। तो यीशु मसीह जब इस संसार में आए तो उन्होंने कहा पिता मैंने तेरा काम पूरा किया। यानी यीशु मसीह को जो काम दिया गया था, लोगों के पास जाना, मिलना और उनके साथ बातचीत करना और स्वर्गीय संदेश, स्वर्गीय विचार, स्वर्गीय बातें, जो भी काम पिता ने अपने पुत्र को दिया, वो उसको बड़ी ईमानदारी और मेहनत के साथ करना है, बड़े परिश्रम के साथ करना है। और केवल 3.5 साल की सेवा में यीशु मसीह ने कह दिया कि मैंने तेरा काम, that is something important, that he has finished his work in his limited time. यदि आप लूका उसका 19 अध्याय और 28 पद पढ़ेंगे, वहां लिखा है कि यरूशलेम में यीशु मसीह का विजयी प्रवेश हुआ। विजयी प्रवेश हुआ, एक शानदार स्वागत प्रभु यीशु मसीह का। जब उन्होंने अपनी सेवा पूरी कर ली और वापस जब वो यरूशलेम में आए, 19 अध्याय 28 में, लूका 19:28 में एक शानदार भव्य स्वागत हुआ प्रभु यीशु मसीह का। तालियां बज रही थी, फूल मालाएं, कपड़े बिछाए जा रहे थे। एक शानदार स्वागत होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया, विजेता है वो। उनके पास एक लक्ष्य था, उन्होंने लक्ष्य पूरा कर लिया। बहुत से मसीह लोग लक्ष्यहीन घूम रहे हैं अपने जीवन में, कोई लक्ष्य नहीं उनके जीवन में, करवटें ले रहे हैं, आराम कर रहे हैं, बुराइयां कर रहे हैं, चुगलियां कर रहे हैं, कमियां निकाल रहे हैं, छेद वाली थैली में धन इकट्ठा कर रहे हैं, सब नीचे गिर जाएगा। बहुत से मसीह लोग हैं, उनके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं बनाया। उन्होंने काम प्रभु ने तो दिया, लेकिन उस पर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन नोहा के लिए लिखा है कि उसने 120 साल लगभग मेहनत करके वो जहाज बना दिया। जरूरी था, क्योंकि प्रभु ने भी दिया है। और जीवन में कार्य कुछ तो होना चाहिए। खाली हाथ पे हाथ धर के बैठे रहोगे, कैसा लगेगा? प्रभु ने हाथ पैर दिए चलने के लिए, काम करने के लिए, सोचने के लिए बुद्धि दी। मसीह लोग बैठे हैं। तो मैं बहुत से जवान लोगों को जानता हूं, आप जवानों की सेवा चल रही है। एक व्यक्ति मेरे पास में आया, जवान लड़का, बोले मैं प्रभु के लिए कुछ करना चाहता हूं। मैंने क्या करोगे? बस कुछ भी जो प्रभु बोल दे। मैंने कहा छत से कूद जाओ। क्या करोगे प्रभु के लिए? कुछ तो चित्र होगा, मानचित्र होगा,
कुछ तो तुमने दिशा तय की होगी, पेंटिंग करूंगा, डांस करूंगा, गाना गाऊंगा, गिटार सीखूंगा। कह जो मन में प्रभु जो बोल दें। मैंने कहा तो फिर क्या बोलेंगे प्रभु? इतना कुछ तो लिखा है, इतनी बड़ी बाइबल है, छत से कूद जाओ? नहीं, छत से तो नहीं कूदा। अभी तो कुछ तो बताओ क्या करोगे। लक्ष्य बनाइए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए एक आकार। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब प्रभु आपको कार्य देंगे तो आकार भी देंगे कि नाव कितनी लंबी होगी, कितनी चौड़ी होगी, कितनी ऊंची होगी। लक्ष्य जो है उसमें आकार प्रभु देंगे ही देंगे। जवानों से बात कर रहा हूं, ये सभा विशेष जवानों के लिए, क्योंकि अब हम लोग जो पास्टर बन गए वो तो बन गए। हमने 20 साल पहले अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर दिया, यही हमारा काम था, हमने चुन लिया 25 साल पहले, हम सफल हैं। अब आपकी बारी। हम तो बच गए, हम निकल आए ठीक टाइम पे। अब आप धक्के खाओ, गर्मी सहो, झंझट दुनिया के। तो प्रभु से प्रार्थना करो कि प्रभु तुम्हें काम भी दे और उस काम को, लक्ष्य को एक दिशा भी दे, आकार भी दे। ऐसे हाथ पे धर के नहीं घूमना, नहीं तो फालतू सोचोगे तो चार्ल्स डार्विन बन जाओगे, फिर फालतू थ्योरी देते फिरोगे। चार्ल्स डार्विन मालूम है आपको? फिर आप उल्टी सीधी थ्योरियां दोगे, ऐसा हुआ, संसार ऐसे बना। रहे कैसे बना? हमसे पूछो, हम वैज्ञानिक बैठे, हमने कॉस्मोलॉजी को अध्ययन किया, हमने एस्ट्रोफिजिक्स को अध्ययन किया, ब्रह्मांड अध्ययन किया हमने। ऐसी थोड़ी कोई घटना घट जाती है। तुम एक मच्छर बना के दिखाओ, पूरा ब्रह्मांड परमेश्वर ने बना दिया, पूरा यूनिवर्स बना दिया। शाम को बताएंगे थोड़ा इसके बारे में, कॉस्मोलॉजी के बारे में। तो प्रभु के साथ चलना है, ये कठिन है, आसान नहीं है, क्योंकि आप प्रभु के लिए काम करने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, प्रभु के साथ काम करने के लिए बुलाए गए हैं। और आलसी लोग परमेश्वर के संग, प्रभु के यीशु मसीह के संग क्या काम करेंगे? पीछे ही रह जाएंगे। किसी के घुटने में दर्द है, किसी के कमर में दर्द है, किसी को चक्कर आ रहा है। बीमार लोग प्रभु के संग क्या काम करेंगे? योद्धा चाहिए। जवान जब भर्ती होती है सैनिकों की, तो कमजोर लोगों को पहली बार गेट पे से आउट कर देते हैं। योद्धा चाहिए। आप यीशु मसीह के संग काम करेंगे। यदि आप आलसी हैं, आप बुराई कमियां निकालने वाले लोग हैं, आपका मन शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, कर्मठ नहीं है, आप योद्धा नहीं है, क्या काम करोगे आप प्रभु के साथ? मेरा एक सहयोगी है, नया नया उसने ज्वाइन किया, मुझे एक बार बोला भैया आपके संग काम करूंगा। मैंने कहा पक्का? बोले हाँ। तो 3 दिन की कॉन्फ्रेंस चल रही थी हमारी, उसको चक्कर आ गए। बोले यहाँ इतना काम होता है? सुबह 4 बजे से लेकर रात 11 बजे तक एडमिट होना पड़ा उसको, ग्लूकोज चढ़ाया। बोला यार तुम शारीरिक रूप से कमजोर हो, तुम काम नहीं कर सकते। तो मेरी बात याद रखिएगा, आप प्रभु यीशु मसीह के लिए काम करने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, प्रभु यीशु के साथ काम करने के लिए बुलाए गए हैं।